वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। जी बच्चों, अब ये है दूसरा वीडियो जो पहले वीडियो का पार्ट है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से अपने माइंड को डेली क्लियर करना है, जो भी नेगेटिविटी आती है उस कचरे को बाहर निकालना है और उसमें पॉजिटिव थॉट्स डाल के आपकी इसको आत्मा को चार्ज करना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को समझाया कि जो जैसा भी सोच रहा है वो उसका नज़रिया है। बच्चों क्या होता है, देखो एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक गुरु और उसका शिष्य, ठीक है, जंगल में जा रहे थे। अब जाते जाते रात हो गई तो उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी कि अगर हो सके तो हम लोग ये पास में एक मकान दिख रहा है, हम रात वहाँ ठहर सकते हैं क्योंकि रात का सफ़र है, आगे निकलना सही नहीं है। तो गुरुजी ने भी बात मान ली। अब वो झोपड़ी में गए, वहाँ एक झोपड़ी थी। तो वहाँ देखा एक टूटी सी खाट से पे लेटकर एक आदमी लेटा हुआ था। उसने बोला गुरुजी ने कि भाई, दोनों ने कि भाई हम रात को यहाँ ठहर सकते हैं। दोनों ने कहा भी जी बिल्कुल आइए। वहाँ वो रहने गए तो गुरुजी ने उससे क्वेश्चन किया, भाई तू क्या करता है? उसने कहा मेरे पास बहुत सारे ज़मीनें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ना लोग मेरे को ये कहते हैं कि तेरी ज़मीन पे कुछ नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं कुछ बस मेरे पास भैंस है, इसी का मैं दूध दे के मैं गुजारा कर ले तो मेरी रोटी रोजी चल जाती है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। रात जैसी वो सोया इंसान, गुरुजी ने आँख खोली और अपने शिष्य को लेके और साथ में भैंस को लेके चले गए। अब शिष्य के मन में ये कि गुरुजी ने जो किया गलत किया, उस बेचारे के पास सिर्फ एक भैंस थी, वो उसी का रोज़ी रोटी का ज़रिया था। गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया कि इस तरीके से बेचारे को, अब तो वो कैसे जी रहा होगा, है ना। बहुत टाइम बीता। कुछ टाइम बाद जब वो शिष्य भी बड़ा हुआ तो वो उसी गांव से निकल रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर हम आए थे, मुझे याद है, और गुरुजी ने इस तरीके से बहुत गलत किया था, आज भी मेरे मन में ये बात है, चलो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। तो वहाँ जब वो गया तो उस झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा था। अब वो वहाँ वही आदमी बाहर निकल कर आया। उसने बोला कि आप, तुमने मुझे पहचाना, तुम अपने गुरु के साथ मेरे पास एक बार आए थे और उस दिन आप तुम भी चले गए और मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी और मेरी जितनी ज़मीनें थी मैंने उस पर खेती करनी चालू करी। और मुझे पता चला कि नहीं, ये तो लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे कि तू नहीं कर सकता, मैं तो बहुत कुछ करके इतनी अच्छी खेती कर पाया, और अब देखो आज मेरी दशा कितनी अच्छी है, आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ, मेरे पास उस भगवान का दिया सब कुछ है। तो शिष्य के मन में समझ में आया कि मेरे गुरुजी ने जो किया था सही किया था, मैं बेकार में उनको इतने दिन तक, इतने सालों तक कोसता रहा। उन्होंने तो इसकी मदद करी, उन्होंने इसका कुछ छीना नहीं था। समझ में आई आप लोगों को इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ का मतलब ये निकलता है बच्चों कि आपके पास जो आपका टैलेंट है ना, आप उस पर काम करो। अगर आपको कोई कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हो। और यहाँ पे गुरु किसको बनना है, यहाँ मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, यहाँ गुरु आपको बनना है। वो गुरु जो भैंस लेके चला गया, अगर ठीक है, अगर आपके बच्चे से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, उसको दूर कर दो उससे। उसका टैलेंट बाहर निकल के आएगा और वो उस पर इतना फोकस करेगा कि वो पता नहीं कहाँ निकल के चला जाएगा, है ना। तो इससे बहुत बड़ी हमको शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमको इस तरीके से अपने जो लोग बोल रहे हैं हमें उसको नज़रअंदाज करना है और लोगों को गलत साबित करना है। हम कर सकते हैं, हमारे पास वो सब कुछ दिया है, परमात्मा का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है, ये सुंदर दिमाग है, ये सुंदर आत्मा है हमारे पास, और हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे पास, और हम पास वो हिम्मत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तब तक नेक्स्ट वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की